हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरे निम्नलिखित है। और हमें समांतर षटफलक की तीनों कोरे दी हुई है। पहली कोर का सदिश दिया हुआ है ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी सदिश बराबर दिया है आई कैप प्लस 3 जे कैप। और सी सदिश दिया है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यदि हमें समांतर षटफलक की तीन कोरे ए बी सी दी हो तो समांतर षटफलक का आयतन मैं लिख देता हूं। समांतर षटफलक षटफलक का आयतन का आयतन समांतर षटफलक का आयतन होता है, इसे इस प्रकार लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखिए आप ए बी और सी। इसे कहते हैं तीन सदिशों का अदिश गुणन या अदिश त्रिक गुणन आप कह सकते हैं इसे। तो यह समांतर षटफलक का आयतन होता है। यहाँ ए बी सी समांतर षटफलक की कोरे को व्यक्त करने वाले सदिश होते हैं। आइए जो दिए हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। हमें तीन सदिश दिए गए हैं। पहला सदिश ए सदिश जो है वो है आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस के कैप। ये सदिश ए है। सदिश बी को लिख लेते हैं। यह है आई कैप प्लस का 3 जे कैप। सदिश सी को भी लिख लेते हैं। 2 आई कैप प्लस का 3 के कैप। अब यहां पर हम लिख सकते हैं समांतर षटफलक का आयतन। तो समांतर षटफलक षटफलक का आयतन का आयतन। और आयतन के लिए सूत्र क्या लिखवाया है आपको? ये होता है तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणन, ए बी और सी सदिश। हम चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख लेते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। और इसे हम एक सारणिक की सहायता से हल करते हैं। मैं उस सारणिक को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हम लिख लेते हैं इसके बराबर, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ से बनाते हैं बराबर। सबसे पहले इस सारणिक में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक आएंगे, ये ध्यान रखें आप। तो कैसे आएंगे? पहला सदिश क्या है हमारा? सदिश ए है। तो इसमें आई जे और के गुणांक क्या होंगे? 1 - 1 और 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 और 1। उसके बाद बी सदिश में क्या है? आई का गुणांक है 1 और 3 और के नहीं है तो 0। तो 1 3 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ देखिए आई जे नहीं है तो 2 0 3, इसके हो जाएंगे 2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हमने इसके गुणांकों को लिख लिया है। अब इस सारणिक को हमें यहाँ पर हल करना है, जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसको पहली पंक्ति की सहायता से हल करेंगे। तो बराबर सबसे पहले 1 लिखेंगे। तो 1 की सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 और माइनस हो जाएगा 0। उसके बाद -1 का चिन्ह बदल के +1 लिखेंगे और इसकी सीध में भी आने वाली इस पंक्ति को और इन दोनों स्तंभों को हम यहाँ से सॉरी बच्चों, इस स्तंभ को यहाँ से हटाएंगे, है ना। बाकी जो है उसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसे नहीं, केवल इन दोनों को हटाएंगे। तो अब क्या बचेगा हमारे पास? देखिए जब इसको हल करेंगे तो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3 और माइनस हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार जब हम 1 लिखेंगे, देखिए इसको पहले हटा देते हैं। जब 1 लिखेंगे तो इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे हम और इसको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ 1 3 2 0। तो ये लिखा हमने प्लस का 1, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। बराबर इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ तो मिलेगा 9, प्लस का हो जाएगा 3 और 1 का -6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। तो 9 और 3 12, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यही हमारा आयतन होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम घन इकाई, क्योंकि आयतन है तो इकाई जो होगी घन में होगी, घन इकाई। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।